इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरी के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आज जब सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आता कि व्यस्त वक्त हो गया है या आदमी जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी है। बाद में बस यादें आती है, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा। गुजर जाने से पहले कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली। किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसी आने जाने के बीच में कहीं एक ऐसा सुख होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है कभी दुखी नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों के झाड़ियों में गुलाब है। झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़कर जाने वाला पछताए। कामयाब आदमी की चमक लोगों को दिखाई देती है, पर उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर ऊंचे परिवार या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है कि आपके हाथों में नहीं है, किंतु दुखी होना या ना होना तो आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे अच्छा रिश्ता है। हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने हकदार हैं जितना दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य भी दूर है। वर्तमान ही वो समय है जिसने आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं।
जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में बहुत दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना धन। तो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा को भी बांध सकती है। सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने की हजार वजह खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से, दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छिन चुका है। भक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय केवल देखिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल यही सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह पत्थर पर अपना हथौड़ा चलाता है तो पत्थर चिल्लाने लगता है और कहता है, यह क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने हथौड़ा उठाया ही था कि पत्थर चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं जिस हाल में हूँ मुझे उस हाल में छोड़कर तुम चले जाओ। मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो और अपने संयम को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा
और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था। उसने उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ने की सोची। उसने थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में हो गई। धीरे धीरे लोग उसकी पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मनोकामनाएं वहां से पूरी होने लगी। मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और धीरे धीरे करके दूर दूर के गांवों से लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया। अब लोग आते जाते उस पर नारियल फोड़ते। यह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वह पत्थर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और सोच रहा था, काश उस दिन मैंने दर्द को सही लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। इसलिए अपने जीवन में सदैव याद रखना, जब भी आप अपनी आजीविका की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत। किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द और तकलीफ को सहना ही होगा। उस दर्द और तकलीफ को सहकर आप और ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है।